नमस्कार, जय जवान जय किसान। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। वैसे मुझे लगता नहीं, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले अमेठी का जो विकास है, अमेठी की जनता का जो विकास है, जो वहाँ की सांसद ने किया है और जो इन 9 सालों में इस देश की सरकार ने किया है, सीधा सीधा साफ साफ बोल रही हूँ कि भाजपा ने जो किया है, कि भाजपा के गुंडे एक जनता की आवाज, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने वाला, देश के किसान आंदोलन को समर्थन अपना देने वाला, अपनी पत्रकारिता के दम पर बेटियों की आवाज जो धरने पर बैठी थी जंतर मंतर पर, उनकी आवाज को बुलंद करने वाला और आपकी और हमारी आवाज को बुलंद करने वाला एक ऐसा पत्रकार, पीआरबी न्यूज का मालिक दानिश अंजार। जी हां, मैं दानिश की बात कर रही हूं। उसके साथ में अमेठी में भाजपा के गुंडों के द्वारा जोर जबरदस्ती की गई, मार पिटाई की गई, उसको यहां तक कि जबरदस्ती खींच घसीट कर गाड़ी में उसका अपहरण करने की कोशिश की। जब इस देश में ऐसी चीजें हो रही हो तो कहां चले जाते हैं सबके विवेक, कहां चली जाती है सबकी बुद्धि, क्यों नहीं काम करती? और सबसे बड़ी बात, जो जनता के हित की दुहाई देना, सब एक साथ हैं, सब एक समान हैं, हम सब इकट्ठे हैं, ये सब बड़ी बड़ी नसीहतें देने वाली जो भाजपा सरकार है, उनके लोग कहां चले जाते हैं? आज हमारे देश का जो माहौल है, अगर आप किसी को सांस लेना भी दुर्लभ कर देंगे या उसको बार बार प्रताड़ित करेंगे तो फिर हमारे देश में हिंसा बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। तो आप इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। आप कब तक किसी को प्रताड़ित करेंगे? कब तक? इंसान की सहन करने की जो शक्ति होती है, जब वो खत्म हो जाएगी तब उसके बाद क्या होगा? देश की शांति भंग होगी। लेकिन भाजपा को ना शांति भंग होने से मतलब है, ना देश की जनता से मतलब है। सिर्फ उनको यह पता है कि ये पत्रकार मुस्लिम है और ये जनता की आवाज उठा रहा है। 2 कसूर है उस पत्रकार के कि वो जनता की आवाज उठा रहा है, इनकी नजरों में कसूर है, लेकिन हमारी नजरों में तो वो जनता की आवाज उठा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात बिरादरी, समाज, समुदाय, सबसे ऊपर उठ के वो जनता के मुद्दे उठा रहा है, बेटियों के मुद्दे उठा रहा है। पीआरबी न्यूज और पत्रकार के साथ में इस तरीके की जो हरकतें की गई है, ये आम बात नहीं है। इसको आप आम मत लीजिए, क्योंकि ये आज बात सिर्फ पत्रकारों की है, कल को आपका भी नंबर हो सकता है, हमारा भी नंबर हो सकता है। क्योंकि पिछले दिनों अभी दलितों पर जो अत्याचार हुआ, गोली चली है, और ये आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, एक वो घसीटते हुए युवक को ले जा रहे हैं, बेटियों के कपड़े खींचे जा रहे हैं, और उस माहौल में भी सरकार चुप है। और जब तक कि दिल्ली पुलिस ने ये क्लियर कर दिया है कि पीड़ित परिवार वालों को ब्रजभूषण ने और उसके साथियों ने, समर्थकों ने डराया गया है उस बेटी को, जिसकी वजह से जो है उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा था ब्रजभूषण पर। ये सब चीज हो गई, लेकिन ये मुद्दे उठाए पीआरबी जैसे अनेक चैनलों ने, तो उसमें पीआरबी भी शामिल था, तो इसीलिए दानिश को ये सब सहन करना पड़ा। लेकिन मैं हिम्मत की दाद देती हूँ, सैल्यूट करती हूँ आपकी पत्रकारिता को, और आपका हौसला भी बुलंद करती हूँ। इस देश में जब जब जनता की आवाज उठाने की बात होगी, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय की होगी, तो आपकी आवाज और हमारी आवाज इस देश के हित में उठनी चाहिए। मैं जनता से अपील करूंगी, मतलब आप वीडियो भी देख रहे हैं कि वो बोल रहा है कि जनता नपुंसक बन करके देख रही है, दानिश ने बोला। और क्या बोलेगा इंसान आपकी इन सब चीजों को देख करके? ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। और एक इंसान देख रहा है कि भीड़ कड़ी है, जब उसने ऐसा बोला दानिश ने, तो सब जनता का जो है मनोबल जो है वो मजबूत भी हुआ और उनका जमीर भी जिंदा रहा। फिर उन्होंने उस पत्रकार को बचाया। और मैं इसी तरीके से सभी से अपील करती हूँ, जनता से, कि आप अपने विवेक से काम लीजिए, और जो कोई पिट रहा है तो उसे बचाइए, चाहे वो कोई भी है। मानवता को जिंदा रखिए। वहां अमेठी की जनता ने अपने सूझबूझ से जब काम लिया, जब उन्हें एकदम लगा कि हाँ हमारे जमीर पर बात आ रही है, तो दानिश की मदद भी की। मैं देश की जनता से यही अपील करती हूं कि आप एक दूसरे की मदद कीजिए। सरकार जो है इस टाइम क्या कर रही है, ये आपको बेहतर पता है, स्थिति क्या है इस देश में। मैं फिर से बोलूंगी, इस तमाम देश के उन तमाम यूट्यूबर पत्रकारों को, क्योंकि देश का जो मिनिस्ट्री मीडिया अपना अच्छे से काम नहीं कर रहा। अगर वो अच्छे से काम करता तो आज देश के पत्रकारों की ये हालत नहीं होती। कुछ पत्रकारों ने अपना जो है स्तर ही गिरा दिया है, तो इसलिए पत्रकारों के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है। तो जितने भी यूट्यूबर हैं जो हमारे बिल्कुल अपने कर्तव्य को सर्वोच्च मानते हैं और वो पत्रकारिता को अपनी निभा रहे हैं, मैं उन सभी पत्रकारों को सैल्यूट करती हूँ कि आप देश की जनता की आवाज इसी तरीके से उठाते रहिएगा, बुलंद करते रहिएगा। और मैं दानिश की पत्रकारिता को मैं बहुत सैल्यूट करती हूँ, और मैं अमेठी की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक इंसानियत को जिंदा रख करके एक पत्रकार की जो है जान बचाई, उसकी मदद की। जय हिंद, जय भारत।